नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नयन अल्टीमेट चैनल पर। मैं अखिलेश कुमार 64 बीपीएससी में ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कुछ दिन पहले इसका रिज़ल्ट आया था। मैं यूपीएससी में 5 बार इंटरव्यू दिया हूँ। 2 बार मैंने आईएएस मतलब सिविल सर्विसेज का दिया था और 3 बार मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया था। नयन जी से हमारी बातचीत हुई थी तो नयन जी ने कहा था कि सर आप मुझे ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के बारे में, ऑप्शनल पेपर के बारे में बताइए कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ऑप्शनल पेपर कैसे चयन करें, उसका आधार क्या हो। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आप जो भी वैकल्पिक विषय लें उसमें आप यह देखें कि उसका मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या नहीं और मार्केट में ईजी अवेलेबल है कि नहीं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आप चाहें तो इसको अपने ग्रेजुएशन या मास्टर में जो आपका सब्जेक्ट है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप आधार बना सकते हैं। अगर आप अपने ग्रेजुएशन या मास्टर विषय के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो उसमें जो अभी तक जो ट्रेंड है, केवल एक टॉपर को देख करके आप तुरंत चयन मत कर लीजिए। क्योंकि 67 बीपीएससी में एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी आपको प्री के लेवल पे भी जो फॉर्म भरेंगे, आज से जो फॉर्म भरना चालू हुआ उसमें ही आपको ऑप्शनल पेपर का को इंडिकेट करना पड़ेगा कि आप मुख्य परीक्षा में किस विषय से आप क्या नाम मुख्य परीक्षा देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि 300 नंबर का पेपर होता है बीपीएससी में। एक ही पेपर होता है लेकिन वो 300 नंबर का है, उसका वेटेज 300 होता है। यूपीएससी में 500 का होता है, उसमें 2 पेपर देना पड़ता है। तो 300 नंबर का यह पेपर आपके अंक को डिसाइड करता है और आपको अच्छे रैंक पर आपका ऑप्शनल पेपर ही लेकर आएगा। जीएस के अपेक्षा थोड़ा सा कम मेहनत भी करेंगे तो आपका ऑप्शनल पेपर तैयार हो सकता है और बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है। तो इसीलिए पहले आप ये देखिएगा कि अगर आप हिंदी माध्यम में लिख रहे हैं तो हिंदी माध्यम में ऐसे सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा जिसका मार्केट में मटेरियल अवेलेबल हो। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि तैयारी करते हैं हिंदी माध्यम में और वो टॉप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो टॉपर को दिखाता है कि फलना सब्जेक्ट में इतने टॉपर्स हैं, फलना सब्जेक्ट में इतने टॉपर्स हैं, तो वह उनका आधार इंग्लिश होता है, हिंदी नहीं होता है। हिंदी में आपको ऐसे सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा जिसमें मटेरियल ईजी अवेलेबल हो, प्लस उसमें मैंने कुल सफल अभ्यर्थियों में से कितने सफल अभ्यर्थी, मतलब उस सब्जेक्ट में कितने सफल अभ्यर्थी हैं, इसको आधार बनाइएगा। जहाँ तक देखा गया है कि भाषा वाली जो विषय है, भाषा और साहित्य की जो विषय है, उसका सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का मटेरियल आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल होता है। उसमें बहुत ज़्यादा क्या नाम है आपको अपडेट होने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, जिसमें आप मैथिली साहित्य ले सकते हैं, हिंदी साहित्य ले सकते हैं, उर्दू साहित्य ले सकते हैं या अन्य जो भी साहित्य है उसको ले सकते हैं। या आप अगर हिस्ट्री लेना चाहें, फिलॉसफी में आप देखिएगा कि हिंदी में मटेरियल अवेलेबल है। ढंग स्तरीय मटेरियल होना चाहिए कि कट पेस्ट वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो इसको आधार बनाइएगा। हो सके तो ग्रेजुएशन या मास्टर में, यानी कि आपने जो बैचलर लेवल पे जो पढ़ाई की है उस सब्जेक्ट को भी आप अपना आधार बना सकते हैं, या मास्टर में जो पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को भी आधार बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बैचलर या मास्टर में जो सब्जेक्ट लिया उसी को आधार बनाइए। आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट में समझ, पहले सिलेबस देख लीजिए, बीपीएससी के साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसमें देख लीजिए। उसको डिटेलिंग किया गया है बीपीएससी ने कि अगर आप इस सब्जेक्ट को लेंगे तो इसमें आपको ये पार्ट कंप्लीट करना होगा। तो आप वहाँ मैंने पहले सिलेबस को देख लीजिए। देखने के बाद हड़बड़ी में मत रहिए, सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद जो आपको सहज लगे उस सब्जेक्ट को लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल पेपर आपके रैंक को बढ़ाता है। याद रखिएगा, आपके रैंक को बढ़ाएगा। बीपीएससी में अगर रैंक ठीक ठाक रहेगा तभी आप डिप्टी एसपी या एसडीएम बन पाएंगे, वरना आप सेलेक्टेड तो हो जाएंगे लेकिन रैंक बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर चुके हैं या करने वाले हैं तो नयन अल्टीमेट चैनल पर डिटेलिंग किया गया है कि पूरे सिलेबस को कैसे तैयारी करें। ये नयन अल्टीमेट के प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसको सर्च कर लीजिए और उसको सुनिए। सुनने के बाद उस अनुसार अपनी रणनीति बनाइए। कठिन नहीं है, मेहनत थोड़ा मांगेगा, वैज्ञानिक तरीके से पढ़िए, टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसका नोट्स बनाइए और फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।